एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास 8वें वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए मैथ का क्लास है। आज मैथ में हम बताएंगे प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल हम बारी बारी से करेंगे। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए, यानी नीचे दिए गए समीकरण का हल ज्ञात करना है। किसी समीकरण का हल का मतलब होता है जब इसमें चर यानी x, y, z इत्यादि जो चर दिया रहता है, इसका मान निकालकर हम LHS में रखेंगे और फिर उसके इक्वल RHS आ जाता है तो हम समझेंगे कि समीकरण का हल जो है मेरा सही है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 7 - 6x बटा 9x बराबर 1/15। यही क्वेश्चन है। तो हम इसका हल करते हैं। इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन यानी तिरछा तारछी गुना करेंगे इसमें। तो 7 - 6x में 15 से गुना करेंगे, यानी 15 मल्टीप्लाई गुना 7 - 6x इक्वल 9x से 1 में करेंगे, यानी 9x हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 15 सते 105 और प्लस माइनस 15 छक 90x हो जाएगा, ये बराबर 9x हो गया। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये 105 बराबर ये 90x को हम इक्वल के चिन्ह के इधर कर दिए तो यह हो जाएगा 9x प्लस 90x, यानी 9x प्लस 90x, यानी यह हो गया 105 बराबर 99x। ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 99x इक्वल 105, इसीलिए x बराबर 105 बटा 99 लिख देंगे। इसको हम कटा देंगे, नहीं 3 से 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 से 33 हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 35/33 और यही इस समीकरण का क्या हो गया? हल हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है z/4 बराबर z + 15/9। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं, यानी तिरछा तारछी गुना। z से 9 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9z बराबर 4 से z + 15 में गुना कर देंगे, यानी 4 × z + 15 हो गया। अब क्या हो गया? ये 9z बराबर 4 से z में गुना करेंगे तो 4z और 4 से प्लस और प्लस प्लस और 4 से 15 में गुना करेंगे तो 15 चौका 60 हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ 9z बराबर 4z + 60, 9z - 4z, इसको उठाकर इधर लाएंगे तो ये 4z माइनस हो जाएगा बराबर 60 हो जाएगा, यानी 5z बराबर 60। इसीलिए z क्या है? इसमें गुना के रूप में है, 5 के साथ गुना के रूप में है, तो z बराबर लिख देंगे 60 और यह 5 इधर आएगा तो यह भाग के रूप में हो जाएगा, यानी 12। इसलिए z बराबर 12। तो यह z बराबर 12 जो आया इस समीकरण का क्या हो गया? हल हो गया, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है x² - x - 2 के होल स्क्वायर बराबर 32। तो यहाँ हम देखेंगे कि x - 2 का होल स्क्वायर यानी a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म पर है ये। तो a - b के होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है? a² - 2ab + b²। तो यहाँ हम x को a मान लेंगे और 2 को b मान लेंगे। तो a - b के होल स्क्वायर यानी x - 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² यानी x² - 2a, a का जगह पर है x
और b के जगह पर है 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। नहीं तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 2 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इक्वल 32। ठीक है, अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 32 एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए यह गुना के रूप में, यह जो छोटा कोष्ठ है यह गुना के रूप में है, यानी माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस गुना माइनस ये प्लस यानी 4x और माइनस गुना प्लस माइनस 4 इक्वल क्या हो जाएगा 32। अब एक्स स्क्वायर प्लस है और एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ कट जाएगा, यानी यह बच गया आपको 4x माइनस 4 इक्वल 32। 4x इक्वल 32 पहले से है यहाँ और माइनस 4 को बराबर के चिन्ह के इधर लाएंगे तो यह प्लस 4 हो जाएगा इसमें, यानी यह हो गया 4x बराबर 32 4 36, इसलिए x बराबर 36/4 कटा देंगे 9, यानी x बराबर 9 और यहीं इस समीकरण का क्या हो गया हल हो गया, यहीं हल हो गया, यहीं आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 4 के होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 के होल स्क्वायर इक्वल 9। तो यहाँ ध्यान देंगे यह है a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा है x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म पर इसको बैठा देंगे हम, नहीं a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का जगह पर x इंटू बी का जगह पर 4 है प्लस बी स्क्वायर, बी का जगह पर कितना है 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, तो a का जगह पर x है a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए का जगह पर x, b का जगह पर 5 है प्लस बी स्क्वायर, b का जगह पर कितना है 5 का स्क्वायर हो गया इक्वल 9। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x गुना 4 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x और प्लस 25 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, 25 इक्वल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और इसको सोल्व करते हैं, चूँकि माइनस गुना प्लस ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस गुना माइनस ये हो जाएगा प्लस 10x और माइनस गुना प्लस ये हो जाएगा माइनस 25 इक्वल 9 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस है, ये कट जाएगा। अब 8x अब प्लस 10x कितना हो गया 18x और 16 प्लस में है और माइनस 25 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा माइनस 9 होगा इक्वल 9 हो गया। ठीक है, अब हो गया 18x बराबर इस माइनस 9 को बराबर के चिन्ह के इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 9 अर्थात यह हो गया 18x बराबर 18, इसलिए x बराबर 18/18 इक्वल 1 हो गया, यानी इसलिए x
इक्वल कितना हो गया 1 हो गया, और यही इस समीकरण का क्या हो गया हल हो गया, यही आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है y+3 इंटू y-3 यानी a+b इंटू a-b। इसको मान सकते हैं हम, अगर y को a माने और 3 को b माने तो a+b इंटू a-b। उसके बाद है माइनस y इंटू y+5 इक्वल 6। नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ, चूंकि यह है a+b इंटू a-b के रूप में, यहाँ अगर y को a माने और 3 को b माने तो यह हो जाता है a+b इंटू a-b। तो a+b इंटू a-b इक्वल क्या होता है a² माइनस b², लिख सकते हैं हम। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे a², a का जगह पर है y, तो a² माइनस b², b का जगह पर है 3, यानी 3 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, माइनस इसको तोड़ेंगे अब, y से y में गुना, यानी माइनस गुना प्लस, तो माइनस y² हो जाएगा यहाँ, माइनस गुना प्लस तो माइनस 5y बराबर 6। अब y का स्क्वायर तो y² माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, माइनस y² माइनस 5y बराबर 6। यहाँ y² एक प्लस में है और यहाँ y² माइनस में है, तो ये कट जाएगा। तो कितना बच गया अब, -9 और -5y बराबर 6 बच गया। यहाँ हम क्या करते हैं, -5y को यहीं रहने देते हैं, यानी -5y बराबर 6 पहले से यहाँ है और -9 को बराबर के चिन्ह के इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा -5y बराबर 15। इसलिए यहाँ y का मान हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 बटा -5, यह हो जाएगा -3। इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा -3, जो इस समीकरण का क्या हो गया हल हो गया और यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 5x माइनस 4 बटा 6 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 10 बटा 2। तो हम यहाँ 1 मान लेते हैं, इसके बटा हम 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, 5x माइनस 4 बटा 6 और इस 1 और 2 का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, नहीं 1 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से 4x प्लस 1 में गुना कर देंगे, तो 2 इंटू 4x प्लस 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। 2 से 2 में भाग करेंगे तो भागफल 1 होगा, 1 में 3x प्लस 10 से गुना करेंगे, नहीं तो माइनस यह हो जाएगा 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 हो गया और यह कोष्ठ से घिर जाएगा चूंकि माइनस है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 5x माइनस 4 बटा 6 इक्वल, इसको तोड़ दीजिए, 2 चौका 8x प्लस 2 हो जाएगा और माइनस गुना प्लस ये हो जाएगा -3x और माइनस गुना प्लस ये -10 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5x माइनस 4 बटा 6 बराबर 8x माइनस 3x कितना हो जाएगा 5x और यह 2 प्लस में है और माइनस में 10 है तो कितना हो जाएगा -8 बटा 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा
5x माइनस 4 में 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई गुना 5x माइनस 4 इक्वल 6 से इसमें गुना कर देंगे, 6 इंटू 5x माइनस 8। अब गुना कर देंगे तो 2 पचे 10x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 हो जाएगा, बराबर प्लस 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 यानी 6 पचे 30x और प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो जाएगा 6 अठे 48। अब क्या करेंगे, इस 10x को यहीं रहने देते हैं और 30x को इक्वल के चिन्ह के इधर लाएंगे, तो इधर ही प्लस है, तो प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 30x, बराबर माइनस 48 यहाँ पहले से है तो माइनस 48, और इस माइनस 8 को बराबर के चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा माइनस 20x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा। यह माइनस माइनस क्या होगा, चिन्ह कट जाएगा, इसीलिए x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 40/20 इक्वल 2, यानी x का मान 2 आया, यानी इस समीकरण का हल जो है x बराबर 2 आया। यहाँ पे थोड़ा सा आप फिर से देख लीजिए, बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, इसको यहाँ एक और तरीक़ा से हल करते हैं, यहाँ तक तो समझ रहे हैं, यानी 10x माइनस 8 बराबर 30 माइनस 48, इसको हमने कर दिया है नहीं, तो अब हम क्या करते हैं 30x है 30x है, इस 10 को इधर भेज सकते हैं, ठीक है, यानी हम 10 को इधर भेजेंगे तो यह क्या है प्लस, तो इधर माइनस हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 30x माइनस 10x बराबर, इसको इधर भेजे हैं और इस 48 को इधर भेजेंगे तो यह माइनस 8 पहले से है और यह माइनस 48 इधर आएगा तो यह प्लस हो जाएगा, यानी यह हो जाता 20x बराबर कितना हो जाता 40, इसलिए x बराबर 40/20 बराबर 2। इस तरह भी यहाँ आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 4y प्लस 1/3 प्लस 2y माइनस 1/2 माइनस 3y माइनस 7/5 बराबर है 47/10। इसमें भी समीकरण का हल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सब का एलसीएम ले लेते हैं, तो 3, 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा, क्या होगा 30। 30 से 3 में भाग करेंगे, भागफल 10 होगा, 10 से इसमें गुना करेंगे, यानी 10 गुना 4y प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। 2 से अब 30 में भाग करेंगे, भागफल 15 आएगा, 15 से इसमें गुना करेंगे, यानी 15 गुना 2y माइनस 1, माइनस का चिन्ह है माइनस दे दिए। 5 से 30 में भाग करेंगे तो भागफल 6 होगा, 6 से इसमें गुना होगा, यानी 6 गुना क्या होगा 3y माइनस 7 बराबर कितना है 47/10। चलिए यहाँ देखेंगे हम, अब 10 चौका 40y प्लस 10 गुना 1 10 हो जाएगा, प्लस 15 दूना 30y प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा माइनस गुना प्लस माइनस, यानी माइनस 18y और माइनस माइनस प्लस 6 सते 42 हो जाएगा बटा 30 बराबर क्या है 47/10। अब देखिए 40y और 30y कितना हो जाएगा 70y, 40y और 30y 70y, 70y में से 18y घटा दीजिए, तो 70 में से 20 घटेगा तो 50 और 2 52y हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 52y और यहाँ 10 और 42 दोनों प्लस में है, 52 हो गया, 52 में से 15 को घटा दीजिए, तो 52 में से 15 को घटाइएगा तो कितना होगा 35 और 15 50, 15 2 37, क्या हो जाएगा प्लस 37 हो जाएगा, ये प्लस 37
10 अब 42, 52 में से 15 गया तो 37, यानी 52y प्लस 37 बटा 30 बराबर 47 बटा 10। अब क्या करेंगे, इसमें ब्रज गुणन कर देंगे, यानी तिरछा तारछी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। तब क्या होगा, इस 10 से इसमें गुना कर देंगे, यानी 10 गुना 52y प्लस 37 बराबर ये 30 गुना 47 हो जाएगा। या अब इसको लिख सकते हैं 52y प्लस 37, यह 10 इसमें क्या था गुना, इसको बराबर के चिन्ह के इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा भागा, यानी 10 गुना 47 बटा 30 गुना 47 बटा 10, ये कट गया, यानी यह हो गया 52y प्लस 37 बराबर 3 गुना 47, गुना कर दीजिए, 3 सते 21 के 1, हाथ में 2, 3 चौका 12 आ 2 14, 141। या 52y बराबर इस 37 को हम इधर करेंगे तो क्या होगा माइनस, यानी 141 माइनस 37, यानी कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, एक दाहिन लेगा 11, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 7 गया 4, यह रहा 3, 3 में से 3 गया 0, 1, 104, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 104 बटा 52, 104 बटा 52, 52 दूना 104, यानी y का मान कितना आ गया 2, और यहीं इस समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया, यहीं आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.3 प्लस 0.7x बटा x बराबर 0.95। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 0.95 दिया हुआ है, इसमें बाटा के रूप में हम 1 रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ब्रज गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। तो 1 से गुना करने पर इसमें कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात यह होगा 0.3 प्लस 0.7x बराबर x से 0.95 में गुना करेंगे तो क्या इतना हो जाएगा 0.95x हो जाएगा, ठीक है। अब 0.3 बराबर 0.7x को हम बराबर के चिन्ह के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 0.95x माइनस 0.7x। नहीं, इसको घटा लीजिए, इधर 0.95 x छोड़ दीजिए, इसमें से पहले घटाइए, x लिख दिया जाएगा, 0.70 लगा देंगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0.25 और x है तो यहाँ x हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो 0.25x हो जाएगा। तो 0.3 बराबर 0.25x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25, चूंकि बराबर के रूप में है दोनों तो इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 0.5x बराबर 0.3, इसीलिए x बराबर 0.3 बटा 0.25। नहीं, अब 0.3 के बदले नीचे हम कितना से गुना करेंगे 10 से, और 0.25 है तो इसमें ऊपर कितना गुना, चूंकि नीचे जाएगा वो गुना और वह गुना नीचे से ऊपर चला जाता है, यानी ऊपर गुना हो जाएगा ये 100 से। अब दशमलव इसका भी हट गया और इसका भी हट गया, नहीं अब कटा दीजिए, इससे ये कट गया, नहीं 5 से 25 और 5 दूना 10, 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 बटा 5 और 6 में 5 से भाग कर दीजिए, 6 में 5 से भाग दीजिए, 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 0.02, यानी 1.2, 6 बटा 5 का मतलब 1.2, यही समीकरण का क्या हो गया,
हल हो गया। x बराबर 1.2 यही समीकरण का हल हो गया, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है 15 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 बटा 1 माइनस 3x बराबर 6। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 6 बटा 1 हम मान लेते हैं, चूँकि 1 नीचे लिखने से कोई अंतर नहीं होगा। अब ब्रज गुणन कर देते हैं, तो 1 से इसमें गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यह हो जाएगा 15 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 6 से इसमें गुना हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 3x हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये 15 दूना 30 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ 15x, और यहाँ माइनस गुना प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 5x, और माइनस गुना प्लस माइनस 30 हो जाएगा, 5 छक 30 बराबर प्लस गुना प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 18x हो जाएगा। हो गया। अब कितना हो गया, ये 15x और 5x 20x नहीं माइनस 20x, और यहाँ देखिए यहाँ 30 प्लस में है और 30 माइनस में है, दोनों कट गया, और माइनस 20x इधर ये हो गया बराबर 6 माइनस 18x। हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस 20x को इधर रखते हैं माइनस 20x, और माइनस 18x को बराबर के चिन्ह के इधर लाते हैं, तो माइनस 18x इधर क्या हो जाएगा प्लस बराबर 6, यानी माइनस 2x बराबर 6, इसीलिए x बराबर माइनस 2 इसमें क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, यानी यह हो जाएगा माइनस 3, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3, जो इस समीकरण का क्या हो गया हल हो गया, और यही आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का कितना है 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं, इसका मतलब है कि अंक बदलने का मतलब है जो इकाई के स्थान पर है उसको दहाई के स्थान पर कर दिया जाए, और जो दहाई के स्थान पर है उसको इकाई के स्थान पर कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्या तब संख्या जो प्राप्त होगी मूल संख्या से, यानी पहले जो संख्या बना है उससे 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई दहाई तो हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ यदि 21 लिखे तो 1 इकाई के जगह पर है और 2 दहाई के जगह पे है, और बदलने का मतलब है कि इसके अंक बदलने का मतलब है अब जो है हम इकाई को दहाई के स्थान पर लिखेंगे और दहाई को इकाई के स्थान पर लिखेंगे। नहीं तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इकाई के अंक मालूम नहीं है, तो लिखेंगे कि माना कि इकाई का अंक इक्वल x, इकाई का अंक x मान लिए, तो तब दहाई का अंक कितना हो जाएगा, तब दहाई का अंक कितना हो जाएगा, चूंकि इकाई के अंक से 3 गुना है, यानी 3 गुना x यानी 3x, अर्थात इकाई का अंक x तो दहाई का अंक कितना है 3x है। तो इससे अब कौन सी संख्या बनेगी इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ अब इससे कौन सी संख्या बनेगी, जैसे इकाई के जगह पर 1 था, दहाई के जगह पर 2 था, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, दहाई का मतलब 10 यानी 10 गुना 2 दहाई, ये 2 दहाई पढ़ाएगा, प्लस 1 इकाई यानी 1 गुना 1 यानी 20 जोड़ 1 बराबर 21 हो गया। उसी तरह अब जो है इकाई का अंक x है और दहाई का अंक 3x है, तो
इससे बनने वाली संख्या, इससे बनने वाली संख्या, इससे कौन संख्या बनेगी? चूंकि दहाई 3x है, यानी 10 गुना 3x, 3x दहाई है तो 10 से गुना हो जाएगा, प्लस 1 गुना इकाई, तो इकाई के जगह पर x है तो कितना आ जाएगा ये 30x प्लस 1x यानी x, यही इससे क्या होगी? संख्या बनेगी। ठीक है, इकाई का अंक x हो और दहाई का अंक 3x हो तो इससे यही संख्या बनेगी। अब कह रहा है कि यदि अंक बदल दिए जाएं, यानी अंक बदलने का मतलब क्या है? अब इकाई का जो अंक x है यह चला आए दहाई के जगह पर, और दहाई का जो 3x है यह चला जाए इकाई के स्थान पर। अब लिखेंगे यदि अंक बदल दिए जाएं, बदल दिए जाएं तो इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर अंक कौन हो जाएगा? 3x, इकाई के स्थान पर हो जाएगा 3x, और दहाई के स्थान पर कौन हो जाएगा? दहाई के स्थान पर अंक x हो जाएगा। चूंकि यदि अंक बदल दिया गया अब, तो इकाई का जो अंक था वह दहाई पर आ गया, दहाई का जो अंक था वह इकाई पर चला गया। अब इससे कौन सी संख्या बनेगी? तो अब इससे, यानी अंक बदलने पर जो बदल दिया गया, अब इससे बनी संख्या, इससे बनी संख्या कौन हो जाएगा? चूंकि दहाई के अंक पर कौन है? x, यानी 10 गुना x, 10 दहाई के जगह पर है, प्लस 1 गुना इकाई, इकाई के जगह पर 3x है, अर्थात 10x प्लस 3x, यह संख्या बनेगी। अब क्वेश्चन फिर कह रहा है कि यदि बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या, तो बदल दिए, हमको संख्या भी प्राप्त हो गई। तब प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। जो मूल संख्या है, पहले का जो संख्या है, इससे 36 यह कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, बराबर 36 कर देंगे। यहाँ 2 विधि से बन जाएगा, 3 विधि से भी बन जाएगा। यानी मूल संख्या से ये जो नई संख्या है 36 कम है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, प्रश्न से मूल संख्या कितना है? 30x प्लस x माइनस नई संख्या है 10x माइनस 10x प्लस 3x बराबर कितना? 36 हो गया। अब क्या करेंगे इसको? 30x x 31x माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस माइनस होगा तो माइनस 10x, और माइनस प्लस माइनस तो यह भी हो जाएगा कितना? 3x बराबर 36। अब इसको क्या करेगा कीजिएगा, 10x और 3x दोनों को जोड़ देंगे तो 13x, तो यानी 31x माइनस 13x बराबर 36। अब इसको घटा लीजिए, 11 में से 3 गया 8, और ये रहा 2 1, 18x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18x बराबर 36। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 36 बटा 18 यानी 2। इसलिए x का मान कितना आ गया? 2। तब यह 2 क्या है हमारा? 2 इकाई का अंक माने थे हम, तो इकाई का अंक कितना हो गया? इकाई का अंक बराबर x बराबर 2। इसलिए दहाई का अंक कितना हो जाएगा? दहाई का अंक
इकाई के अंक का 3 गुना था यानी 3x इक्वल क्या हो जाएगा, 3 गुना x का मान 2 रख देंगे तो 6 हो गया। यानी इकाई हो गया, इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 6। तो इससे बनी संख्या, तो इससे बनी संख्या कितनी हो जाएगी, चूंकि 6 दहाई के जगह पर है यानी 10 गुना 6 हो जाएगा, 6 दहाई प्लस 2 इकाई के जगह पे है तो 1 गुना 2, यानी यह हो गया 10 छक 60 प्लस 2 संख्या कितनी हो गई 62। वह संख्या 62 है जो देखिए 62 में 2 जो है इकाई के जगह पर है और इससे 3 गुना दहाई का अंक है यानी 2 तिहाई 6 नहीं। अगर इसको बदल दिया जाए यानी इसको समझ लीजिए कि अगर इसमें जांच लिया जाए कि अगर इसके अंक को बदल दिया जाए, अब 2 को दहाई के जगह पर लिख दिया जाए और 6 को इकाई के अंक पर लिख दिया जाए तो अब ये 26 हो गया। तो 62 में से 26 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। नहीं, जो मूल संख्या है इससे यह कितना कम है 36 कम है। या यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते थे, थोड़ा सा देखिए यहाँ कि मूल संख्या जो है, मूल संख्या 30x प्लस x था, तो मूल संख्या से जो नई संख्या बनी थी वो 36 कम था, तो हम 36 इसमें भी घटा देंगे और नई संख्या के बराबर कर देते हैं, यानी 10x प्लस 3x के बराबर कर देंगे, हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31x माइनस 36 बराबर 10x प्लस 3x। यहाँ डायरेक्ट 13x भी लिख सकते थे हम, नहीं, अब हो जाएगा ये 31x माइनस इधर 13x कर दीजिए, इस माइनस 36 को इधर करेंगे यह प्लस हो जाएगा, यानी यह आ गया 18x बराबर 36, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 36/18 यानी 2 हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे समय लगाती है। एक घाट है फिर दूसरा घाट है, कुछ दूरी पर है वो। धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। देखिए एक नाव है जो धारा की दिशा में यदि एक घाट से दूसरे घाट पर जाती है तो उसको कितना समय लगता है 9 घंटा लगता है। तो धारा के साथ चलती है तो नाव का भी अपना चाल होगा और धारा की भी अपनी चाल होगी। यदि धारा की विपरीत दिशा में नाव को खिया जाता है, नाव को ले जाया जाता है, तब उतना ही दूरी, चूंकि दोनों घाट के बीच की दूरी समान है, उतना ही दूरी तय करने में उसको 10 घंटा समय लगता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, चूंकि शांत जल में हमको नाव की चाल मान लेना होगा, नहीं, माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर शांत जल में नाव x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है तो धारा के साथ, चूंकि धारा की चाल दिया हुआ है, हम लिख देते हैं यहाँ धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब देखिए ये शांत जल में नाव की चाल है, अगर धारा इसकी मदद नहीं करेगा तो x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चलेगा। अगर धारा के साथ चलेगा तो x किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है
और 1 किलोमीटर इसमें ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा किसका, धारा का चाल। यानी धारा के साथ यानी अनुकूल, धारा के साथ नाव की चाल। तो धारा के साथ नाव की चाल क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, धारा के साथ हो जाएगा। यानी x प्लस 1 किलोमीटर, x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा के साथ यदि नाव चलेगी तब उसकी चाल ये होगा। अगर धारा के विपरीत दिशा में, तो चूंकि अब धारा के साथ नाव की चाल ये है, अब इसको इस चाल से यदि चलती है धारा के साथ, तो उसको एक घाट से दूसरे घाट जाने में कितना समय लगता है, 9 घंटा। यानी समय जो है, समय बराबर 9 घंटे। अब देखिए, हमको चाल मालूम हो गया, समय मालूम हो गया, तो हमको एक घाट से दूसरे घाट की दूरी निकालनी है। अर्थात दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। धारा के साथ नाव की चाल कितना है, x प्लस 1 गुना समय है 9 घंटे। तो दूरी निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 9x प्लस 9, यह दूरी हो जाएगा। और इतना ही दूरी को तय करने में 10 घंटे समय लगते हैं। कब, जब नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में चलती है। तब जब नाव धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो जो धारा की चाल है वह नाव, शांत जल में नाव की चाल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वह घट जाएगा। यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में धारा का जो चाल है वह अवरोधक बन जाएगा। यानी हम नाव का जो शांत जल में नाव की चाल है उसमें से क्या करेंगे, धारा की चाल जो है दिया गया है उसको घटा लेंगे। यानी यह हो जाएगा x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत हो गया, ये धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो इस चाल से जब चलेगी तो एक घाट से दूसरे घाट पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 10 घंटे। तो यहां लिखेंगे समय 10 घंटे। चूंकि दूरी दोनों का क्या है, बराबर है, तो 10 घंटे। तो अब दूरी क्या हो जाएगा, इसका दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर यहां लिखेंगे चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल धारा के विपरीत दिशा में कितना है, x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा गुना समय 10 घंटे लग रहे हैं। इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 10। चूंकि एक घाट से दूसरे घाट की दूरी क्या है, दोनों एक समान है, दूरी में कोई अंतर नहीं हो रहा है, नहीं तो दूरी समान है। इसलिए यदि इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो समीकरण 1 और 2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समीकरण 1 और 2 से दूरी क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं तो समीकरण 1 और 2 से दूरी दोनों इक्वल है, घाट की दूरी जो है इक्वल है। इसलिए क्या हो जाएगा, 9x प्लस 9 बराबर 10x माइनस 10। अब क्या करेंगे, 9x को यहीं रहने देते हैं, 9x इसको लाते हैं इधर, तो माइनस 10x बराबर माइनस 10, और ये प्लस 9 इधर जाएगा तो यह भी हो जाएगा माइनस 9। यानी यह हो जाएगा माइनस x बराबर माइनस 19, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 19। यानी x किस चीज का मान है, शांत जल में नाव की चाल। अतः हम लिखेंगे शांत
जल में, शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे। x का मान आ गया 19, यानी 19 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल हो गई। अब कह रहा है कि दोनों घाटों की बीच की दूरी, तो हमको दोनों घाटों के क्या निकालना है, बीच की दूरी। तो हमको समय यहाँ दिया हुआ है, नहीं चाल निकल गया, समय दिया हुआ है, तो हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, 9x + 9 यानी 9 गुना x का मान 19 + 9 कितना हो जाएगा, ये 19 9 171 + 9 यानी 180 किलोमीटर। दोनों घाटों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 180 किलोमीटर। इस x का मान समीकरण 1 में रखे या समीकरण 2 में रखे कोई अंतर नहीं होगा, नहीं तो दोनों घाटों की बीच की दूरी 180 किलोमीटर हो गया। और शांत जल में नाव की चाल कितनी हो गई, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।